शंका लगाई जा रही है कि किसानों ने दोबारा आंदोलन की शुरुआत कर दिया, आगाज कर दिया। जींद की महापंचायत से अल्टीमेटम दिया और जींद में तय किया संयुक्त किसान मोर्चा ने कि मार्च में दिल्ली जाएंगे और कम से कम 5 लाख किसानों के साथ दिल्ली जाएंगे। या तो सरकार हमारी मांग मान लेगी, नहीं तो 3 कृषि कानूनों से 10 गुना बड़ा आंदोलन पूरे राष्ट्र स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। सरकार ये समझ रही है कि ये तो अब वापिस आएंगे नहीं, लेकिन हम सरकार को ये कह रहे हैं अब की बार शेर एक कदम पीछे रखता है तो वो इसलिए नहीं रखता कि वो डर गया, वो एक कदम इसलिए पीछे रखता है कि दुगनी ताकत के साथ जो है वो सरकार पे हमला किया जा सके। 5 फरवरी तक गिरदावरी शुरू हो जाए, किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, कितना संतुष्टि? संतुष्ट किस बात पे भरोसा करें? इनकी बात पे जो भरोसा करेगा उससे बेवकूफ आदमी नहीं हो सकता। हरियाणा की छोड़िए आप, पूरे उत्तर भारत में सरसों का किसान बर्बाद हुआ है, उनको मुआवजा नहीं मिला तो निश्चित तौर पे हम 5 तारीख से आंदोलन पर जाएंगे। झूठ बोलने का कोई नोबेल प्राइज मिलता हो तो मैं तो आपके कैमरे पे कह रहा हूं कि वो नोबेल प्राइज या तो प्रधानमंत्री जी को दे दो, या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को दे दो, या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को दे दो। आरएसएस की ट्रेनिंग ही झूठ बोलने की है। एक चीज सोचिए, मुख्यमंत्री को खुद को बेटी नहीं है, अगर ये बहन शिक्षा डागर के साथ जो हुआ, ये अगर किसी बीजेपी, आरएसएस और जेजेपी के मंत्रियों की या नेताओं की बेटी होती, उनकी बहन होती, तो क्या यही व्यवहार किया जाता? इन्होंने मिशन चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इनको नारा दे देना चाहिए कि बीजेपी के मंत्रियों से अपनी बेटियों को और बहनों को बचाओ। हरियाणा का तो इतना बुरा हाल हमने तो कदे जामे पाछे देखा नहीं। ये देखो, खिलाड़ी धरने पे, पटवारी धरने पे, ड्राइंग मास्टर धरने पे, पीटीआई धरने पे, नंबरदार धरने पर, बहन बेटियां धरनों पे, किसान तो 12 महीने रहता ही धरने पे है क्योंकि सरकार ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। देवेंद्र बबली जो है वो राइट टू रिकॉल की धमकी दे रहे हैं। तो पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि देवेंद्र बबली की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उनको बढ़िया दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है, तो उनको पहले तो अपना इलाज करवाना चाहिए। ये ई टेंडरिंग जो लेके आ रहे हैं, ये सारा पैसा अकेले डकारना चाहते हैं। ये क्या करना चाह रहे हैं? सरपंचों के खिलाफ गांवों को करना चाहते हैं। ये 2-3 सरपंचों को हटाएं भी गए राइट टू रिकॉल से, और फिर जो बाकी सरपंच हैं वो इनकी गोदी में आके बैठ जाएंगे। ये कृषि मंत्री जेपी दलाल से, अरे क्या सौदा है भाई कृषि मंत्री जेपी दलाल का? कोई सौदा नहीं, कोई ब्यूत नहीं, सरपंच डर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं घरों से बाहर निकलो, दलाल दुलूल का कीमत सौदा नहीं, उनका कुछ नहीं बटा यहाँ पे। आपको नहीं लगता राइट टू रिकॉल अगर लागू होता है तो कहीं ना कहीं गांव का भाईचारा खराब होगा? ओहो, भाईचारे के तो दुश्मन इंत बड़ा तो कोई दुश्मन है कौन भाईचारे का? देश की एकता, भाईचारे के इंत बड़ा कोई दुश्मन नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से मानसलाम के साथ। आज हम मौजूद है भिवानी जिले के गांव जुई में, और हमारे साथ खास बातचीत में खास मेहमान मौजूद हैं जो हमेशा हर विषय पर खुला बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, और युवा जोश है, युवा जुनून है। रवि आज़ाद, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष, हमेशा किसानों की आवाज़ बुलंद करते हैं, हर आंदोलन में, हर धरने प्रदर्शन पर साथ खड़े दिखाई देते हैं हर समय। रवि आज़ाद जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार है, और बहुत लंबे समय बाद आज आपसे बातचीत हो रही है, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि रवि आज़ाद जी को पकड़ा जाए और सभी विषयों पर खास बातचीत करें, क्योंकि बेबाक बोलते हैं, हर विषय पर बेबाक अपनी राय रखते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं लोगों के सामने, और लोग अच्छा खासा बिल्कुल ध्यान लगाकर इनकी बातें भी सुनते हैं। तो रवि आज़ाद जी, सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। आपकी किसान पंचायत हुई जींद में, बहुत बड़ी किसान पंचायत थी, काफ़ी बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया, तो क्या कुछ आगामी रणनीति है? शंका लगाई जा रही है कि किसानों ने दोबारा आंदोलन की शुरुआत कर दिया, आगाज कर दिया। देखिए, बिल्कुल, जब हम दिल्ली से बॉर्डरों से वापिस आए तो उस समय सरकार ने किसानों से कुछ वादे किए थे, जिसमें वादा था किसानों को एमएसपी का गारंटी कानून दिया जाएगा, वादा था कि बिजली बिल को लागू नहीं किया जाएगा आपसे, यानी संयुक्त किसान मोर्चा से बिना बात किए। सरकार ने वादा किया कि लखीमपुर खीरी में पूरा न्याय दिया जाएगा। सरकार ने
वादा किया हमसे कि सभी मुकदमे दर्ज होंगे, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज के हों, स्टेट के हों, सेंटर के हों, किसानों को कंपनसेशन दिया जाएगा, मुकदमे वापिस होंगे। इसी तरह से सरकार ने तमाम और लिखित में आश्वासन दिया था, वादा पूरा हुआ? कोई वादा पूरा नहीं हुआ, सारी वादा खिलाफी हुई। कुछ दबाव पड़ा क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा लगातार धरातल पर लड़ाई लड़ रहा है। दिल्ली से आने के बाद हमारे वरिष्ठ नेता और हम एक दिन भी घर नहीं बैठे, गांव-गांव जाते हैं, अलग अलग मुद्दों पे आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, किसान पंचायतें होती हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए जींद में उत्तर भारत की महापंचायत रखी। उससे पहले राज्यपालों के यहाँ राजभवन मार्च किए गए, आपको याद है 26 नवंबर को। लेकिन उस समय सरकार को अल्टीमेटम दिया, जींद की महापंचायत से अल्टीमेटम दिया और जींद में तय किया संयुक्त किसान मोर्चा ने कि मार्च में दिल्ली जाएंगे और कम से कम 5 लाख किसानों के साथ दिल्ली जाएंगे। लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, या तो सरकार हमारी मांग मान लेगी, नहीं तो 3 कृषि कानूनों से 10 गुना बड़ा आंदोलन पूरे राष्ट्र स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। सारे संगठन जोरदार तैयारी में लगे हुए और जींद की महापंचायत ने सरकार की आंख खोल दी। लाखों की संख्या में लोग 24 साल बाद जींद में इतनी बड़ी संख्या इकट्ठी हुई और एक गोहाना में रैली हुई खट्टर साहब की, सरकार की रैली। मिशन 2024 की शुरुआत, गृह मंत्री अमित शाह उर्फ मोटा भाई मुख्य अतिथि, किसानों की गिरफ्तारी, सरपंचों की गिरफ्तारी, नौजवानों की गिरफ्तारी, और जितने लोगों को गिरफ्तार किया उतने लोग रैली में नहीं पहुंचे। सारी सरकारी मशीनरी लगा दी, इतना दुरुपयोग हुआ, भाड़े में भी लोग नहीं मिले, 90% कुर्सियां खाली। और हमारे यहाँ मैट पे बैठे हैं, जमीन पर किसान बैठे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन्होंने तो ये तो गाड़ी भी भेजते हैं, ये तो दारू भी पिलाते हैं, लेकिन किसान अपनी गाड़ी, अपना ट्रैक्टर लेकर के खुद आता है। सरकार को दिखा दिया कि हम एक हैं और किसानों की पहले से ताकत बढ़ी है। सरकार हमारे जो वादा खिलाफी की है, हमारी बात को सुन ले। कुछ नए मुद्दे भी हमने जोड़े हैं संयुक्त किसान मोर्चा में, वो भी बता दीजिए। अग्निपथ योजना की वापसी, ठीक है। सेना को बेच दिया गया, किसान मजदूरों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किसानों की कर्ज माफी, उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए सरकार ने राइट ऑफ कर दिए। सरकार नाम तक नहीं बताती है किसका कितना पैसा माफ हुआ है, और किसान का 20,000 रुपए का कर्ज हो, अखबार में फोटो छपती है, जमीन की कुर्की होती है, बैंकों में फोटो लगा के उसका प्रचार किया जाता है। 2 लाख करोड़ रुपए किसानों का कर्जा, अडानी अंबानी के 10 लाख करोड़ माफ कर दिए, नाम तक बताने को तैयार नहीं हो। और जो है कर्ज माफी, बड़ा मुद्दा है हमारा। 60 साल के बाद प्रत्येक किसान को 5,000 रुपए मासिक पेंशन मिले। और इसके अलावा लखीमपुर खीरी का जो कांड है, उसमें आप देखिए कि जो अजय मिश्र टैनी है साजिशकर्ता मुख्य, और उसका बेटा मोनू मिश्रा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम कोठा बन चुका, दलाल बना हुआ है सरकारों का और जो है कॉरपोरेट्स का, मंत्रियों का। ये हमारा बड़ा सवाल है। और इसके साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आप देखिए किसान की फसल बर्बाद होती है, किसान प्रीमियम देता है, क्लेम के लिए आंदोलन करता है। बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर, जरूर बातचीत करें, सभी विषयों पर धीरे धीरे सभी सवाल आपसे करेंगे। विषय तो इतने हमारे पास, हर रोज हरियाणा की सरकार और सेंटर की सरकार हर रोज आम आदमी और किसान के खिलाफ नीतियां बना रही हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, हमारे पास इतने विषय हैं, विपक्ष इनको एक कदम ना चलने दे। लेकिन चाहे सेंटर का विपक्ष और चाहे स्टेट का विपक्ष हो, वो काम ही नहीं कर रहा है। जी, आपने अभी बातचीत की कि चुनाव नजदीक आने वाले, आपने कहा तो चुनाव, उस समय भी यूपी चुनाव इलेक्शन नजदीक था, जिस समय किसान आंदोलन को वापसी हुई किसान आंदोलन की। तो कहीं ऐसा नहीं लगता आपके किसान आंदोलन की वापसी, कहीं ना कहीं सरकार को उसका लाभ हुआ, यूपी में इनकी सरकार बनी, उसके बाद अब दोबारा इलेक्शन आ गए, आप कह रहे हैं कि मार्च में हम दोबारा से आंदोलन तैयार कर रहे हैं, सारी रणनीति तैयार हो चुकी है, आंदोलन दोबारा शुरू होगा किसानों का, दिल्ली में कुछ करेंगे दोबारा किसान। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि सरकार किसानों को जाने देगी? उससे पहले जिस प्रकार पहले आपको लुभाया गया, आपको वो आश्वासन किया गया, आश्वासन दिए गए, वायदे किए गए, फिर वायदा खिलाफी हुई आपसे, आप कह रहे हैं स्पष्ट, तो दोबारा ऐसा हुआ तो? देखिए, वादा खिलाफी हुई है,
लेकिन 3 कानून वापस करवा के आए हैं। और दुनिया में किसान आंदोलन एक आइडियल बना, एक रोल मॉडल बना। 3 किसान कानून आपने वापस करवाए, कृषि कानून, लेकिन जो वायदे किए थे, जो आश्वासन सरकार ने लिखित में दिए थे आपको, उन पर तो कोई कार्रवाई काम नहीं हुआ ना। उसी के लिए तो तैयारी चल रही है। तो पहले आपको आश्वासन दिया गया, आपका किसान आंदोलन खत्म हुआ, घर वापसी हुई आपकी, दोबारा आप कह रहे हैं हम खत्म नहीं हुआ, स्थगित। घर वापसी हुई, घर वापसी होने के बाद सरकार अब दोबारा इलेक्शन आ गए, फिर लुभाएगी, तो फिर क्या करेंगे? देखो 13 महीने का आंदोलन हो गया था, किसान को काम भी है, अब किसान ने थोड़ा आराम भी कर लिया, अपने काम को भी संभाल लिया, और सरकार ये समझ रही है कि ये तो अब वापिस आएंगे नहीं। लेकिन हम सरकार को ये कह रहे हैं, अब की बार शेर एक कदम पीछे रखता है तो वो इसलिए नहीं रखता कि वो डर गया, वो एक कदम इसलिए पीछे रखता है कि दुगनी ताकत के साथ जो है वो सरकार पे हमला किया जा सके। तो किसान तो शेर है, वो धरती पुत्र है, अन्नदाता है। दूसरी बात आपने जिक्र किया कि तमाम जो बातें हैं, सरकार झूठ बोलती है, बार बार तमाम बातों के ऊपर झूठ बोलती है, लेकिन किसान जो है वो भरोसा करना चाहता है सरकार पे, क्योंकि उसने वोट दिए हैं। आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, ये ईवीएम के अंदर भी गड़बड़ करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने हर डीएम की ड्यूटी लगा दी कि 1 सीट आपको अपने कोटे से देनी है, और वो डिक्लेयर करवाई गई 70-80 सीट। उत्तर प्रदेश में भी गड़बड़ हुई। आप अभी उत्तराखंड का रिजल्ट आया, अभी जो है गुजरात के चुनावों का रिजल्ट आया, उपचुनाव थे पूरे देश में, राजस्थान में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, कई जगह उपचुनाव भी थे। आप उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हो, आप अब का जिक्र करो ना। गुजरात में भी प्रचंड बहुमत आया, एक गुजरात को छोड़ करके, और वहां भी कोई सरकार नहीं है, वहां तानाशाही गुंडागर्दी है। एक वहां केजरीवाल जी पहुंच गए वोट काटने के लिए, तो वो भी जो है बीजेपी के लिए हनुमान साबित हो गए। मुद्दा पॉलिटिकल भी नहीं है हमारा, मुद्दा पॉलिटिकल इसलिए बन जाता है कि बीजेपी और उसके सहयोगी हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। वो बार बार जो है उनकी नजर किसान की जमीन पे पड़ गई है, किसान मजदूर के बच्चे जिन स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं उन पे नजर पड़ गई है, हमारी सरकारी संस्थाओं पे नजर पड़ गई है। जो आवाज उठाने वाले प्लेटफार्म, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आज उसका गला घोटा जा रहा। रवीश कुमार का आपने देखा, जो लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनको खरीदने की कोशिश हुई, डराने की कोशिश हुई, और आप खुद भी इस बात के गवाह हो कि मीडिया की आवाज को कैसे दबाया जा रहा है, युवाओं को नशे की तरफ धकेला जा रहा है। आज आप देखिए, मुझे इस बात को बोलते हुए कोई भ्रम नहीं है, सारा जो है नशे का कारोबार जो है वो मुद्रा एयरपोर्ट गुजरात से हो रहा है। और वो मुद्रा एयरपोर्ट किसको दे रखा है? वो अडानी को दे रखा है। अरब की कंट्रीज से वहां नशा आ रहा है और पूरे देश में नशे की सप्लाई हो रही है। हमारे स्कूल कॉलेजों को बंद किया जा रहा है। अब एक नया रूल सरकार ने निकाल दिया कि नहर के 100 मीटर में अगर ट्यूबवेल होगा तो हम आपका कनेक्शन काट देंगे, उसको शिफ्ट कर लो। बीमे की हमने बात की, सीएससी सेंटर से कपास के बीमे जिन किसानों ने करवाए उनका प्रीमियम कंपनी वापस कर रही है, क्योंकि कंपनी क्लेम नहीं देना चाहती। बार बार जिक्र करें तो इस विषय को हम एक और मुद्दा बता दूं। प्रश्न पूछ लेते, खेत में खड़े हैं तो खेती की बात ना करें तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी सृष्टि चलती है। बिल्कुल पूरा पृथ्वी खेती पर निर्भर है, हर जानवर लेके जीव जंतु, हर सब कुछ खेती पर निर्भर है, किसान पर निर्भर है। तो फसलों का खराबा चल रहा है काफी, हर जगह काफी नुकसान हुआ है फसलों में, पाला पड़ने के कारण, अत्यधिक सर्दी के कारण, ऊपर से फिर बरसात भी हो गई। तो इसको लेके क्या कहें, क्योंकि एक तरफ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहते हैं 5 फरवरी से पहले गिरदावरी शुरू हो जाएगी, 5 फरवरी तक। उसके बाद अपने कृषि मंत्री कहते हैं जेपी दलाल जी कि 5 फरवरी तक गिरदावरी शुरू हो जाएगी, किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। कितना संतुष्टि? संतुष्ट किस बात पे भरोसा करें? इनकी बात पे जो भरोसा करेगा उससे बेवकूफ आदमी नहीं हो सकता। कृषि मंत्री जी के झूठ बोलने के 1000 उदाहरण हमने आपके कैमरे पे दिए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के 1000 उदाहरण दिए। मोदी जी के उदाहरण आपके सामने, 2 करोड़ नौकरी 2022 में आए दुगनी करेंगे, जो है हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। मुख्यमंत्री खट्टर जी 5 लाख नौकरी देने का वादा हर साल, मैनिफेस्टो उठा के देख लो, किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा इनके मैनिफेस्टो में है। और प्रधानमंत्री जी
एमएसपी के गारंटी कानून की वकालत करते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने वादा किया कि पहली कलम से किसानों की कर्ज माफी करेंगे। अब फसलें बर्बाद हुई हैं, बीमा कंपनियां लूट कर रही हैं, मुआवजे क्लेम की लड़ाई चल रही है। हमने सरकार को यहां भी 5 फरवरी का अल्टीमेटम दिया है, जो सरकार ने खुद डेडलाइन तय करी है। 5 फरवरी तक अगर किसानों की गिरदावरी शुरू नहीं हुई, स्पेशल गिरदावरी के आदेश नहीं हुए, बीमा कंपनियों ने यहां क्रॉप कटिंग नहीं करी, मुआयना नहीं किया और किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए नहीं दिए, सरसों का किसान पूरे हरियाणा में बर्बाद है। हरियाणा की छोड़िए आप, पूरे उत्तर भारत में सरसों का किसान बर्बाद हुआ है। उनको मुआवजा नहीं मिला तो निश्चित तौर पे हम 5 तारीख से आंदोलन पर जाएंगे। किसान बर्बादी के कगार पे खड़ा, आंदोलन के अलावा रास्ता क्या है? झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का कोई नोबेल प्राइज मिलता हो तो मैं तो आपके कैमरे पे कह रहा हूं कि वो नोबेल प्राइज या तो प्रधानमंत्री जी को दे दो, या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को दे दो, या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को दे दो। आरएसएस की ट्रेनिंग ही झूठ बोलने की है। आरएसएस की ट्रेनिंग ही जातियों और धर्मों को और क्षेत्र को आपस में लड़ाने की है, भाईचारा और एकता तोड़ने की। ये तो इनकी ट्रेनिंग है। आप ये देखिए, पूरा हरियाणा ले लीजिए आप। हरियाणा में 3% ग्रुप सी में कोटे की मांग को लेके खिलाड़ी आंदोलन पे हैं। नए सरपंच बने, उन्होंने अभी गांव में ईंट भी नहीं लगाई है। पूरे हरियाणा के सरपंच जो है वो आंदोलन में इस पे बात करेंगे। अभी खेती की बात हुई, इसके अलावा हर विषय पर आप बेबाकी से अपनी राय रखते दिखाई देते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोज वगैरह देखते हैं, काफी वायरल भी होते हैं, जनता भी काफी सराहना करती है आपकी हर विषय पर जो विचार रखते हैं। बात करें खिलाड़ियों की, एक बहुत गंभीर विषय है जो पूरे हरियाणा में काफी समय से चर्चित है मामला जी, खेल मंत्री और महिला कोच का मामला। सरकार कहती है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी का बयान आता है, अन्य उसी पर बीजेपी पार्टी के अन्य लोगों नेताओं के भी बयान आते हैं कि भाई ये सिर्फ आरोप है, अनर्गल बातें हैं जी, कोई भी मतलब सब कुछ झूठ बता रहे हैं साफ साफ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि दोबारा से महिला कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री साफ साफ खेल मंत्री को बचा रहे हैं। अब आप फिलहाल भी वो मंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मंत्रालय सौंपा है अपना मुख्यमंत्री को। मंत्री जो कहते हो वो अभी भी हैं, उन्होंने रिजाइन नहीं किया है और जब तक वो मंत्री रहेंगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। आपका क्या कहेंगे? बड़ा गंभीर विषय है। हरियाणा में गोहाना की रैली का जो विरोध हुआ, उसमें सरपंचों का ई टेंडरिंग का और राइट टू रिकॉल का विरोध, किसानों का गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल मिले, और तीसरा एक बड़ा मुद्दा जो ये बहन है हमारी शिक्षा डागर, जो जूनियर कोच भी हैं और अंतरराष्ट्रीय एथलीट भी हैं, इनको करीब करीब 1 महीना हो गया। 1 महीने पहले इन्होंने कैमरे के आगे आके अपनी पीड़ा बताई, सबूतों के साथ पीड़ा बताई। बड़ा हरियाणा का मुद्दा, देश का बड़ा मुद्दा। उसके बाद पहलवान, अंतरराष्ट्रीय पहलवान दिल्ली में भी जाकर के बैठ गए कि यौन शोषण होता हमारा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दोबारा भी उन्होंने कहा है, इतना लंबा समय गुजर गया, सारे सबूत दे दिए, वही बता रहा हूं, इंटरोगेशन भी चल रही है, लगातार जांच पड़ताल चल रही है, क्या आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा? देखिए, आप एक चीज सोचिए, मुख्यमंत्री को खुद को बेटी नहीं है। अगर ये बहन शिक्षा डागर के साथ जो हुआ, ये अगर किसी बीजेपी, आरएसएस और जेजेपी के मंत्रियों की या नेताओं की बेटी होती, उनकी पोती होती, उनकी बहन होती, तो क्या यही व्यवहार किया जाता? इस पूरे मसले पे हम पहले दिन से आवाज उठा रहे हैं। मंत्री संदीप सिंह को केवल विभाग वापस लिया, उनको बर्खास्त नहीं किया। जब भी किसी मंत्री पे इस तरह के आरोप लगते हैं, सबूतों के साथ मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमे में 504 बी है, 504 बी है, और तमाम ऐसी संगीन धाराएं हैं, नॉन बेलेबल धाराएं हैं। संविधान ये कहता है कि जिन पे ये धाराएं लगी हुई हैं वो उनके हाथ में तिरंगा नहीं हो सकता। यहां तो तिरंगा भी फहराया गया, पेहुआ में संदीप सिंह तिरंगा फहरा रहा है, विरोध के बाद फहरा रहा है, खापों के अल्टीमेटम के बाद फहरा रहा है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं अनर्गल आरोप है, फिर वो कह रहे हैं जांच की बात। फिर आप देखिए, हमारी एक बहन वहां विरोध करती है पेहुआ में, तो उसके साथ सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके और पुरुष पुलिसकर्मी किस तरह से उसके घसीटते हुए ले जा रहे हैं, सब ने वो वीडियो शरीर को छू रहे हैं। सिक्योरिटी दी गई, हमने जानकारी करवाई कि बहन शिक्षा डागर को जो सिक्योरिटी मिली, वो सिक्योरिटी उनको सिक्योरिटी कम दे रही है, उनको मानसिक प्रताड़ित ज्यादा कर रही है। रात भर वो पंचकुला में रहती हैं,
चार चार गाड़ियां पुलिस की उनके घर पे आती हैं। मुकदमा चंडीगढ़ में दर्ज है, सिक्योरिटी हरियाणा पुलिस ने दी। बार बार चार चार गाड़ियां जो है उनके घर पे भर के आती हैं रात को 11 बजे 12 बजे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और मानसिक प्रताड़ित बिल्कुल भी किया जा रहा है। और उनको कई लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसका तो रेप होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि वो एक बहुत, आप ये कह सकते हो, एक बहादुर लड़की है जिसने इतने बड़े मंत्री और एक सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। समाज और पूरा हरियाणा, पूरा देश इस बहन के साथ भी है। लेकिन विषय ये है, जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा, ये मुद्दा केवल उस बहन, हम सब जानते हैं खेलों में शोषण होता है, सबूत दिए हैं तभी तो मुकदमा दर्ज हुआ। संदीप सिंह की गिरफ्तारी होना वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कहीं ना कहीं आपको लगता है, सुनिए, आप एक बात बताओ, कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या इसका प्रभाव, क्योंकि चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव 1 साल के अंदर होने वाले हैं, हो सकता है विधानसभा चुनाव साथ में हो जाए, सरकार को कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, आप देखिए, इन्होंने मिशन चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इनको नारा दे देना चाहिए कि बीजेपी के मंत्रियों से अपनी बेटियों को और बहनों को बचाओ। अगर यही धारा आपके ऊपर लग जाती या मेरे ऊपर लग जाती तो क्या हम जेल में होते या जेल से बाहर होते? आप खुद बताइए। बिल्कुल जेल में होते, जेल में होते। तो मंत्री, वो तो मंत्री की कुर्सी पे बैठा है, जांच को प्रभावित कर रहा है, इस बहन को जो है वो दबा रहे हैं। सूचना यहां तक भी है, क्योंकि हम इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं, और मैं तो आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, सरकार इस मंत्री को हटा दे, सरकार जो है इसको गिरफ्तार कर ले और पुलिस अपना काम कर ले। नहीं तो हम इस बहन को अपने साथ लेकर के और हम जो है आंदोलन के ऊपर बैठेंगे। ये बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं। अब हमें जिस प्रकार से, क्योंकि देखिए, आवाज उठाने वाले की पीठ थपथपानी चाहिए। देखिए, ठप तो पूरा हरियाणा पड़ा है और पूरा देश पड़ा है, और सरकार इस देश में भी नहीं है और सरकार इस हरियाणा में भी नहीं है। हरियाणा का तो इतना बुरा हाल हमने तो कदे जामे पाछे देखा नहीं। आप ये देखो, खिलाड़ी धरने पे, पटवारी धरने पे, ड्राइंग मास्टर धरने पे, पीटीआई धरने पे, नंबरदार धरने पर, बहन बेटियां धरनों पे, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे धरनों पे, आंगनबाड़ी वर्कर धरने पे, किसान तो 12 महीने रहता ही धरने पे है क्योंकि सरकार ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि धरने पर कौन नहीं है? धरने पे सारा हरियाणा बैठा है। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ, सारे वर्ग दुखी हैं, और इसीलिए गोहाना की रैली में हरियाणा ने अपना गुस्सा दिखाया कि जनता ने हरियाणा की उस गोहाना की रैली से अपनी दूरी बना ली। अब बात कर रहे हो आप सरपंचों की, देवेंद्र बबली जो हो वो राइट टू रिकॉल की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, इसके अलावा उलट सुलट कई बयान भी आए हैं। तो पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि देवेंद्र बबली की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उनको बढ़िया दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। तो उनको पहले तो अपना इलाज करवाना चाहिए, सरकार को उनके इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी बात, राइट टू रिकॉल की बात करें, वो क्या सरपंचों को धमकी दे? सरपंच बने नहीं, चार्ज नहीं लिया, उससे पहले आप उनको हटाने की बात कर रहे हो। आप उससे पहले उनको कह दिया कि ये चोर हैं, ये जो भी पंचायत की जो ग्रांट पास होती है उसमें मोटा धन अपने तरफ डकार जाते हैं। ये ई टेंडरिंग जो लेके आ रहे हैं, ये सारा पैसा अकेले डकारना चाहते हैं जी। सरकार पूरा पैसा ठेकेदारों के माध्यम से कमीशन खोरी अकेली करना चाहती है, क्योंकि ये वो लोग हैं, चोरी सबसे बड़ी करेंगे, ईमानदार जो हो वो सबको बताएंगे। पहले की सरकार क्या होती थी, थोड़ा नीचे खिला देती थी, थोड़ा बीच में खिला देती थी, ज्यादा खुद खा लेते थे। इस देश में लूट हमेशा होती रही, लेकिन ये अकेले ऐसे हैं जो सारा माल खुद खाएंगे। ई टेंडरिंग का मसला ये क्या करना चाह रहे हैं, सरपंचों के खिलाफ गांवों को करना चाहते हैं। ये 2-3 सरपंचों को हटाएं भी गए राइट टू रिकॉल से, और फिर जो बाकी सरपंच हैं वो इनकी गोदी में आके बैठ जाएंगे। अभी यहां हमने पता किया कि लोहारू विधानसभा के सरपंच आंदोलन पे नहीं है, सारे हरियाणा में सरपंच आंदोलन पे हैं। खुद करनाल का मुख्यमंत्री का विधानसभा है, वहां भी सरपंच आंदोलन पर है। ये कृषि मंत्री जेपी दलाल से, अरे क्या सौदा है भाई कृषि मंत्री जेपी दलाल का? कोई सौदा नहीं, कोई ब्यूत नहीं, सरपंच डर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, घरों से बाहर निकलो, अपने गांव को बचाने के लिए राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग के खिलाफ दलाल दुलूल का कीमत सौदा नहीं, उनका कुछ नहीं बटा। यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं होती सरकारों से। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता राइट टू रिकॉल अगर लागू होता है तो कहीं ना कहीं गांव का भाईचारा खराब होगा? राइट टू रिकॉल में भाईचारा तो खराब, ओहो, भाईचारे के तो दुश्मन, इंत बड़ा तो कोई दुश्मन है कौन भाईचारे का? देश की एकता, भाईचारे के इंत बड़ा कोई दुश्मन नहीं। ये कह रहे हैं राइट टू रिकॉल, तुम अपनी सरकार पे
अपनी सरकार पे राइट टू रिकॉल लाओ। इनको 3 साल से ज्यादा ऊपर से शुरुआत की जाए। ऊपर से पहले तो लाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जैसे सारे वोट उनके खिलाफ नहीं पड़े, और फिर खट्टर अपना लेके और उप मुख्यमंत्री चौटाला अपनी ले आवे, और जो देवेंद्र बबली है वो टोहाना में लेके देख ले। जो 95% लोग इनको घर बैठा देंगे, वो सरपंचों को धमकी दे रहे हैं। सरपंचों पे पढ़ाई की कंडीशन भी लगाएंगे, उन पे राइट टू रिकॉल की भी कंडीशन लगाएंगे, वहां सारी चोरी करेंगे, सारी डकैती डालेंगे। रिपोर्ट आई है, आपके सामने भी है। अडानी ने, अब आप ये देखिए, अडानी तीसरे नंबर से 7वें नंबर पे आ गया। LIC का 17,000 करोड़ रुपए, SBI का पैसा, इतना जो नुकसान हुआ है, ये पैसे बगैर मोदी साहब के कहने से लग गए। अडानी पैसा जनता का, बैंक का, LIC का, और लगा कौन रहा है? अडानी। रिपोर्ट आई है, दुनिया की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है। LIC को घाटा हो रहा है। अभी मोदी जी के ऊपर एक फिल्म रिलीज हो रही थी, आपने ध्यान दिया, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म, उसको रोक लगा दी है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। हम ये कह रहे हैं कि अब पूरी दुनिया में आंदोलनों का समय है, भारत में आंदोलनों का समय है, हरियाणा में आंदोलनों का समय है। अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, सारे मिलके लड़ो। सरपंच भी इकट्ठे हो जाओ, किसान भी इकट्ठे हो जाओ, कर्मचारी भी इकट्ठे हो जाओ, दुकानदार व्यापारी भी इकट्ठे हो जाओ, और एक बार इकट्ठे होके आ जाओ। हमने चुनाव नहीं लड़ने, सरकार नहीं बनानी, सरकार का इलाज करना, ताकि आपका और आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भविष्य सुरक्षित रहे। जी, काफी लंबी बातचीत हो गई, तो चलते शॉर्ट में जवाब दे दीजिए। आपने कहा किसान आंदोलन की आगामी रणनीति तैयार हो चुकी है, और दोबारा से मार्च में किसान आंदोलन फिर से नई शुरुआत नए आगाज के साथ शुरू होगा। तो क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन की कंडीशन में, स्थिति में है फिलहाल? नहीं, किसान आंदोलन की स्थिति में है। मरने से अच्छा है आंदोलन कर लो, ताकि आपकी तो जिंदगी चली गई, कुछ बची हुई है वो और चली जाएगी। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, हमें उनके शिक्षा की भी लड़ाई लड़नी है, हमें उनके रोजगार की भी लड़ाई लड़नी है, हमें अपनी ज़मीन और ज़मीर बचाने की लड़ाई भी लड़नी है, हमें अपनी फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई भी लड़नी है, और हमें इस देश को बचाने की भी लड़ाई लड़नी है। ये देश हमारा है, ये देश किसान और जवान का है, हमें सबकी लड़ाई लड़नी है। किसानों से सबको उम्मीद है, और सब मिलकर के लड़ेंगे तो हम कुछ बचा पाएंगे और अपने इस देश को बचा पाएंगे। पूंजीवाद के खिलाफ, कॉरपोरेट्स के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ हम खेती को और हर डिपार्टमेंट को और हर व्यक्ति को हम पूंजीवाद से बचाना चाहते हैं। कैपिटलिज्म की जो लड़ाई है, पूंजीवाद की लड़ाई पूरी दुनिया की है, पूरी दुनिया त्रस्त है, और निश्चित तौर पे हमेशा लोगों ने साथ दिया है। और आंदोलन होंगे तो संविधान बचेगा, लोकतंत्र। आगामी रणनीति बनाई आंदोलन की, तो क्या आम किसान से बातचीत की? क्योंकि आप नेता हैं, आपके किसान नेता है, जिनमें सब ने अच्छे अच्छे भाषण दिए, सरकार की काफ़ी बुराई की, काफ़ी कमियां निकाली सरकार की, किसानों को ऊपर काफ़ी बोझ है, उसके बारे में चर्चा हुई। क्या आम किसान से, जो सबसे पीछे बैठा था, जो एक गरीब किसान है, जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं है खेती के लिए, क्या उससे भी पूछा गया है कि हम दोबारा आंदोलन करेंगे? सबसे पूछा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा एक लोकतांत्रिक प्लेटफार्म है, और सब किसानों की भावना और उनकी सिचुएशन देख करके, काम का समय देख करके, कटाई कढ़ाई देख करके, बुआई देख करके, और सब तरह के फैसले लिए जाते हैं। और किसान पूरे तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है, और सरकार के खिलाफ अब सीधी लड़ाई है। या तो सरकार जाएगी या सरकार हमारी बात मानेगी। और हम जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं प्रिंस भाई, अब हम बात कर रहे हैं गन्ने का रेट 450 रुपये क्विंटल दो, तो सरकार के लोग कहते हैं कि भाई ये तो राजनीति कर रहे हैं। भाई गन्ने की बात हुई, मुख्यमंत्री ने कहा 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया जाएगा, उसका विरोध हुआ, 2-3 दिन तक विरोध चला उस चीज का, लेकिन उसके बाद सभी गन्ने का जो आंदोलन चल रहे थे वो खत्म हो गए जी धरने पर। देखिए, 5300 करोड़ रुपए का शुगर मिलों का घोटाला सरकार ने बताया, लेकिन किसान का घोटाला कौन बताएगा? 10 रुपए का मतलब तो किसान के जड़े पे मिर्च रगड़ना है, नमक रगड़ना भी नहीं है। हम सरकार के उस फैसले का हमने विरोध भी किया, और आगामी समय में 450 रुपए की मांग हम करेंगे। हमारा मुजफ्फरनगर में भी चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया है। वहाँ पे और बुरी स्थिति है, पिछली पेमेंट बकाया पड़ी है, गन्ने का रेट घोषित नहीं हुआ है, आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान दिन में तो खेत में काम करे, उसके बच्चे रात को लठ लेके बैठे रहें, तो बहुत खराब हालत है।
और इसमें आंदोलन करने पड़ेंगे। आंदोलन के अलावा कोई रास्ता ही सरकार ने हमारे लिए छोड़ा नहीं। बातचीत सरकार कर नहीं रही है। पहले क्या होता था, पंचायतें होती थी, प्रदर्शन होते थे, विरोध होते थे, सरकार बात करती थी, सरकार जो है मांगे मानती थी। लेकिन अब पूरे 2 साल हो चुके हैं, हमारी सरकार से कोई बात नहीं हुई है। धन्यवाद रवि जी, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई, अनेक और विषय रह गए, सवाल रह गए। अगली बातचीत में दोबारा आपसे जल्द मिलेंगे। और इस बार तो जो चर्चित विषय थे उन पर बातचीत हुई, क्योंकि लंबे समय से रवि आज़ाद जी हमारे साथ मौजूद नहीं हुए थे, खास बातचीत नहीं हुई थी इनसे। अब की बार इनसे चर्चित विषयों पर बातचीत की गई, लेकिन अगले इंटरव्यू में इनकी खिंचाई भी अच्छे तरीके से की जाएगी हर विषय को लेकर। खिंचाई हमारी मत करो, हम बताओ, हम किसी पद पे नहीं बैठे, कोई गलत काम नहीं कर रहे, खिंचाई हमारी मत किया करो। तरफ से सवाल होंगे लेकिन आपको कड़वे लग सकते हैं। हाँ नहीं, सवाल पूछना आपका धर्म है, जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको कड़वे लग सकते हैं ना, लेकिन खिंचाई किया करो। सरकार की जो बैठ के मड़ाई खा रहे लोगों का नाश कर रहे हो, उनकी खिंचाई करो, जनता आपको भी आशीर्वाद देगी। धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रवि आज़ाद जी, भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। सभी विषयों पर खास बातचीत की। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक सवाल था, क्या आंदोलन दोबारा शुरू होगा, किसान आंदोलन दोबारा शुरुआत, नया आगाज होगा किसान आंदोलन का? तो वो स्थिति भी रवि आज़ाद ने स्पष्ट कर दी है। मार्च में दोबारा से किसान आंदोलन की नई शुरुआत होगी, अगर सरकार ने जो वायदे किए थे, जो लिखित में आश्वासन दिए थे, उन पर कोई कार्रवाई, कोई कदम नहीं उठाया जाता है जल्दी ही। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से मान सलामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।